Indian ethos and human values. Why business ethics is being applied? Why first ethics is there, then business is there. Ethics is a sort of a science of do's and don'ts are there. What we have to do in the society, what not to have in the society. हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, सिंपल सी डेफिनेशन है. आप समझ लिए, इन दो शब्द हैं, राइट एंड रॉन्ग. हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमें डूज हैं, डोंट्स हैं, सही है, गलत है. अगर आप इतनी डेफिनेशन समझ में लेंगे तो पूरा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, जो ह्यूमन वैल्यूज़ का फ़लसफ़ा है, फ़िलॉसफी है, वो क्लियर हो जाएगी. आपको अगर आप लाइन ड्रा कर लेते हैं कि ये काम हमें करना है, ये नहीं करना है. किसी ने कहा था कि अगर आपका दिल और दिमाग गवारा करे, दिल और दिमाग का गवारा करे, समाज उसकी स्वीकृति करे, हर कार्य जायज़ है. ज़िंदगी में याद रखना ये शब्द, दिल और दिमाग गवारा करे और समाज उसकी स्वीकृत करे. कभी कभी क्या है कि हम लोग कन्फ्लिक्ट हो जाता है समाज से, कि हमको समाज से लेना देना नहीं, समाज से बिल्कुल लेना देना नहीं. लेकिन समाज उस समय आपके ऊपर हिट करता है जब सबसे कमज़ोर स्थिति में आप होते हैं. तो सारा उस दिन सारा वो लेखा जोखा और कहते हैं कि सारा इक्वेशन वो क्लियर कर देता है और प्लस माइनस जीरो कर देता है. अब ध्यान रखिएगा, समाज, सोसाइटी इज़ पावरफुल, सोसाइटी इज़ परमिसिव, सोसाइटी इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर. सोसाइटी को बनाने वाले कौन हैं? हम लोग हैं. अगर हम ये पैरामीटर से या कहते हैं आजकल बहुत कुछ प्रोटोकॉल्स की बात चल रही है. व्हाई यू आर ब्रेकिंग प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल, मी एज अ टीचर, एज अ लीडर, iconic figure, then I must behave like according to your expectations being a student. आप हमसे, दुनिया से, लीडर से, अपने बॉस से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं. अगर हम सब लोग उस चीज़ों पे खरा ना उतरें, फेलिंग विच आई टेल यू, आई मे बी देयर, मे नॉट बी देयर, लेकिन आप अपनी नज़रों से उतार देंगे. आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, समाज की एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, सबऑर्डिनेट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं. तो अंडर सच पैरामीटर्स, गाइडलाइंस, वी मस्ट वर्क. Ethics has been taken from Latin word ethicus and in Greek it is ethos, meaning character or manners. Ethics का मतलब है करेक्टर, मतलब है मैनर्स. What are our characteristics? What are the, you can say, what is your value system? Moral and moral, I tell you. Two things are there. एक है करेक्टर से ले, मोरल, your you can say motivational level, energy level. If your moral is high, then certainly your morale will be high. Then it is said to be, it is a science of morals. It is ये कहते हैं कि ये चरित्र का विज्ञान है. बिल्कुल सही है, जिसने भी कहा है सही कहा. When we apply to the business, ethics is the study of good or evil, right and wrong, just and unjust action of businessmen. Why it is being taught to you in coming years? Suppose you are budding managers, you are experienced persons. Sometimes conflict may be there, sometimes confusion may be there. What to do, what not to do. If you are clear regarding parameters, principles, practices and principles of Indian ethos or ethics all over the world, why it is cherished, why it is being followed, so you must be clear. Okay, then it is a language that each of us know how to use, but because of myth that business and ethics are unrelated, people are saying it is unrelated, but its application in actual business situations, decisions is lagging behind. Okay, हमेशा ध्यान रखिए, बिजनेस और एथिक्स अलग अलग नहीं है.
एक साथ हैं। अगर मैं बात करूं अजीम प्रेम जी की बात करूं, हम बात करें टाटास की बात करें, जेआरडी की बात करें, रतन टाटा की बात करें, देयर ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स की बात करें, वो एम्प्लॉइज़ की राइट्स की बात करें, सोशल राइट्स की बात करें, गिविंग बैक टू द सोसाइटी की बात करें, दे आर एटलीस्ट नंबर 1 इन इंडिया एंड आई थिंक they are unparalleled in the world. Since last 150 years, they are standing high all over the world. I think there hardly business organizations they exist for 50 years. Very few examples are there in the world where such type of organizations they are existing. They are alone. May be alone, I tell you. I don't know. I don't remember any organization other than this one. One or two may be there. Then ethics deals with principle of human conduct. What is human conduct? And all human knowledge, human conduct, human knowledge, be it be management, be it knowledge in the area of production, quantitative methods of an organizational behavior, literature may be there. Big field of literature. Big field of literature go through English literature, Hindi literature, Greek literature, Russian literature, American literature, and folk tales are there. Folk literature is there. Wonderful world is there. Wonderful world is there. Just go and hunt. एक बार क्या हुआ? If you just go through discovery of India, प्रीफेस ही में शायद ये प्रीफेस में लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। तो एक मिस्र में एक इजिप्ट में एक आदमी हुआ करता था, तो अपने सर के ऊपर वो एक कॉपर की पात्र था, एक कहते हैं कि उसमें एक मसाल जला करती थी और माथे पे लिखा हुआ करता था कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी। नेहरू कमेंट करते हैं, उसमें लिखा है उन्होंने कि ये शायद ये भी नहीं जानता वो सागर की एक बूंद के बराबर भी नहीं। वन ड्रॉप ऑफ ओशन, ही इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू इवन वन ड्रॉप ऑफ ओशन। नॉलेज इतना विस्तृत है, इतना व्यापक है, वाइडर है कि हम अगर कोई कहता है कि हमको बहुत कुछ आता है, it means he doesn't know anything. Again I tell you, value system. अगर आप किसी बड़े शख्स से बात करें, शख्सियत से बात करें, पर्सोना से बात करें, वो हमेशा कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ जानने का, मुझे कुछ भी नहीं आता। या जितने प्रीस्ट हैं या जितने हमारे होली प्रीस्ट हुए हैं, नानक हैं, या उस समय कोई डिग्री डिप्लोमा तो हुआ करता नहीं था, विद्यालय तो हुआ नहीं करता था। हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात करें, हम श्री राम की बात करें, स्वामी अरविंद की बात करें, आनंदमयी की बात करें, ये तो अभी की बात है। जस्ट 100 ईयर्स, विद इन 100 ईयर्स वो कहेंगे हमें आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो, I'm just trying to know. I don't know nothing about it. Knowledge is so vast. Okay. Then, what is wrong, what is right, what ought to be. हमको ये जो तीन छोटे से सेंटेंस है, what is wrong, what is right and what ought to be. क्या सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए। इन तीन, क्या सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए। फिर आने वाला कल, आज के देखिए जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो कभी नहीं बदलते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स कभी भी नहीं बदलते हैं, चाहे हज़ारों साल पहले, चाहे हम 5000 साल पहले चले जाएं, अलेक्जेंडर के अटैक के पहले चले जाएं, मैगस्थनीज का इंडिका पढ़ें, हम एक प्रोफेसर चाणक्य का जो अर्थशास्त्र पढ़ें, उनकी कार्यशैली पढ़ें, चंद्रगुप्त को पढ़ें। फंडामेंटल्स वही, कहने वाले लोग बदलेंगे, वक्त बदल लेगा, तरीका बदल जाएगा, लेकिन वो चीज़ें मंदक निषद से लिया हुआ सत्यमेव जयते आज भी शाश्वत सत्य है, आज भी कायम है अपने वजूद पे।
कहते हैं सत्य विचलित हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता है। लेकिन सत्य जो है ना बड़ी परीक्षा लेता है, और मैं समझ रहा हूँ आज के उसमें कितना निपट जाता है आदमी, लड़ते 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 निपट जाता है। आज किसी आदमी को इतना फंसा दो, इतनी रिपोर्ट कर दो, इतनी कंप्लेंट कर दो, वो तो क्या उसकी 10 पुश्तें भी नहीं, आने वाला कल भी नहीं संभाल पाए। तो गलत लोग, तो उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। दैट्स वाई बिजनेस एथॉस, इंडियन एथॉस एंड वैल्यूज, दे आर बीइंग टॉट टू यू where you are. You must be clear, you must be very clear in your fundamentals and philosophy. There must be a philosophy of yours, myself, family values, कहते हैं फैमिली वैल्यूज हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, I quoted Rabindranath Tagore, a wonderful man, established own institution, own शांति निकेतन, और उस समय पेड़ों के नीचे प्रकृति के पास, इससे अच्छा वातावरण क्या हो सकता है? सुरम्य वातावरण, नैसर्गिक वातावरण में जब कहते हैं कि जब कक्षाएं चलती हैं तो नैसर्गिक बातें आगे आती हैं, नैसर्गिक मिलन होता है, नैसर्गिक बातें होती हैं, नैसर्गिक साइमुलेशन होता है, साइनर्जी होती है। तो सर्टेनली ही एस्टैब्लिश्ड अ ग्रेट, पहले या तो तक्षशिला हुआ करते थे, नालंदा हुआ करते थे, अब हमारे पास शांति निकेतन। अब बात यह है कि कैसे लोग उस समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग हिंदी पढ़ाते थे। अब मैंने वर्ल्ड फेम के जो पेंटर्स हुआ करते थे, चित्रों का उकेरते थे पर्दे पे, तो ये महान परंपरा के वाहक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और फैमिली, उनकी पूरी फैमिली भी इस तरीके से मैं सब कहूँ कि वो वक्त से बहुत आगे थे, और आज भी वो नहीं है हमारे बीच, बहुत आगे हैं। वी आर प्राउड ऑफ, यू कैन से, लीजेंड्स, people like Rabindranath Tagore, Subhash Chandra Bose, and many more I tell you. Next one, business ethics is defined as how a company integrates core values such as honesty. कैसे डिफाइन करते, कैसे डेलीगेट करते ऑनेस्टी, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, फेयरनेस इनटू इट्स पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, डिसीजन मेकिंग। देन बिजनेस आल्सो इन्वॉल्व्स कंपनीज कंप्लायंस विथ लीगल स्टैंडर्ड। देखिए क्या है लीगल स्टैंडर्ड्स। किसी ने अजीम प्रेम जी से कहा कि सब रेट बढ़ने वाले हैं, आज सब करा लीजिए। उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट वन डे अफेयर, ओके, whatever things are there we will pay tax. This is the, you can say, philosophy of Ajim Premji, of Wipro. That's why they are being respected. Seldom you listen them that they are in any problem, they are in doldrum. Regarding Tata Sons, regarding Ratan Tata, seldom you say they are in trouble, because their philosophy is very clear regarding value system, what is wrong, what is right. Since last 50 years, rich legacy of Tata Empire. And then Levi Strauss, a leader in social responsible behavior in use, refused to open factories in Alabama which practiced segregation. Again, it also refused to operate in South Africa and assist the non-white population to enter into the business. Strauss was accused of using child labor in Bangladesh. Its top executive went there, stopped their contractor from using child labor, put their children in school, promised to employ them in future. देखिए क्या है, अभी कुछ दिनों पहले चाइल्ड लेबर की बात करी, तो it must be in India also. You can say law against child labor, child abuse is there, because in case of carpet weaving industry in Bhadoi near Varanasi and crackers industry in Shivakashi, child labor is being used.
So what is happening? Their hands are useless after some time. Their you can say क्रैकर्स इंडस्ट्री में हाथ उनके उड़ गए, गायब हो गए, आप ये समझिए, बेकार हो गए, डेथ हो गई। तो इस वजह से चाइल्ड लेबर के ऊपर एक रोक लगाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ यू कैन से लीगल सिस्टम वर्किंग अगेंस्ट child use of child labor. Then again one you can say ideal one, Cadbury family, which pioneered built up chocolate and cocoa industry in Great Britain in 19th century, came from a strong religious tradition based family. Company made profit, but along with that they undertook the several welfare measures to their employees, set up an example for others to follow. Actually क्या है, Cadbury family of Britain is a pioneer one in setting up you can say CSR, corporate social responsibility, and corporate governance also. Then IBM is also had you can say policy of being taking up social projects, social issues, and then renovation of Buddhist temple in Indonesia helped in saving city in Italy, which was threatened by sea erosion. Then there are certain negative workers also. Nike faced heavy criticism when it discovered that one of the supplier was using child labor. Shell suffered 2 blows to its reputation in 1965, and then other failure is to oppose Nigerian government in execution of human rights activist Ken Saro-Wiwa. Actually what is happening last year or few days back, I tell you, there is a dog festival in China, their tradition, and they just cut, or you can say they are using animals to great extent. That's why a type of animal. So we are just crossing our limit. We are going into jungles. Jungles is and they are also you can say smuggling of you can say wild animals is there. So this is unethical energy. Ultimately this festival was opposed all over the world. Thank God, because of social media, Facebook, Twitter, you can say YouTube, and ultimately they had to stop this one. And such type of, you can say, things are you can say bad enough, and you shouldn't go into deeper and deeper, or you can say ultimately it is a big country and smuggling is involved, and unethical practices are being conducted in case of smuggling of you can say wild animals. Then Peter Drucker said that there is a neither separate ethics of business nor is one needed. देखिए हम बिजनेस कंटेक्स्ट में बात करें, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं कि हम एथिक्स सेपरेट, इंडिविजुअल एथिक्स इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस एथिक्स नहीं करते. What your individual ethics is that it is being implied, it is being utilized, or you can say used in business operations. It is implicit and it is implied in business ethics. Then every individual and organ in the society should abide by certain moral codes, and there is no separate ethics of the business. कोई देखिए सबने कहा जो हमारे you can say actually in India it was Professor X.K. Chakravarti at IIM Calcutta. He is pioneer. He is first to talk about Indian ethos and values. When it is a subject started by you can say European or American business universities, but when it was going to implemented, Indian thinkers and philosophers at IIMs at Ahmedabad, Bangalore and Calcutta, they said that we have enough material in case of Indian ethos and values, and enough, I tell you. Every thinker and philosopher, rishis and sages are there, and established thinkers are there. So they have written well, or you can say religious books are there. Gita is there, Bhagavad Gita is there, Quran is there, Bible is there,
and many more. I tell you, folk tales are there, folk stories are there, folk literature is there, regional literature is there. तेलुगु है, कन्नड़ है, यू कैन से बांग्ला है, आप मराठी की बात करें, कोंकणी की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, हम पंजाबी में बात करें, गुरुमुखी में बात करें, हिंदी में बात करें, उर्दू में बात करें. Lot of literature, we have great rich traditions in case of you can say literature. In ethos, I tell you, religious books are there. कहा जाता है कि all religions are great, all religions are great, hence we must respect each other's religion. क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपना रिलीजन फॉलो करें, हम अपना रिलीजन फॉलो करें, जहाँ बानहमी हो, जहाँ कॉमन फीचर हो, हम एक साथ बैठें, दुख दर्द साझा करें. अगर आप इनकी, मेरे एक टीचर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, यस वाजपेयी सर हैं, उन्होंने बुक लिखा एंड ही हैज़ जस्ट एक कंपैरेटिव स्टडी करी है. आप लास्ट में पाएंगे देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल एमंग ऑल द रिलीजन. चाहे गीता की बात करें, चाहे हिंदुइज़्म की बात करें, चाहे इस्लाम की बात करें, चाहे बाइबल की बात करें, चाहे ज़ोरोएस्टर की बात करें, किसी मज़हब की हम बात करें, कोई डिफरेंस नहीं. बुद्धिज़्म में इट इज़ अ पार्ट, आई टेल यू इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदुइज़्म. और मैं एक्चुअली क्या होता है, देयर इज़ ए स्टोरी. 4 अंधे थे, 4 blind men were there. They were given an elephant to define what elephant is and its structure. एलिफेंट की आप क्या कहते हैं, उसकी जो है वो कैसा दिखता है, कैसा आपको लगता है. किसी ने पैर पकड़ लिया तो उसने कहा इट इज़ एलिफेंट इज़ लाइक ए स्टेम. किसी ने टेल पकड़ ली तो कहा कि ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है. किसी ने ट्रंक पकड़ लिया, सूंड पकड़ लिया, बोले ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर. किसी ने उनका हाथी का कान पकड़ लिया, बोले इट इज़ अ ईयर लाइक स्ट्रक्चर. तो इथॉस भी एक 4 अंधों की कहानी से ज़्यादा भी नहीं हो सकता. हर आदमी इथिसिस्ट बन सकता है, अपने कहते हैं कि अपने कपड़ों की तरह सिला लेता है. आज कन्फ्यूज़न क्यों है? जब गलत लोग सत्ता में आ जाते हैं, गलत लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं, लीडर इंस्टीट्यूशंस में पहुंच जाते हैं, तो गलत ढंग से डिफाइन करते हैं. करप्शन कहाँ होता है? करप्शन इसी जगह होता है, रॉन्ग डिफिनीशन ऑफ द यू कैन से प्रिंसिपल्स, फिलॉसफी का, फ़लसफ़े का गलत प्रयोग, गलत डिफिनीशन. तो फिर कहते हैं अच्छे लोग, अच्छे लीडर, अच्छे लीडरान, अच्छे फिलॉसफर्स. गीता कभी नहीं, लेकिन गीता का जो कहते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं. गीता की पहले हर गीता में ऊपर किताब में लिखा होता है, लेट एवरी गुड थॉट बी टेकन फ्रॉम एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड. हर अच्छी बात कहीं से भी ली जा सकती है, कहीं से भी ली. ये ध्यान रखिएगा. हर concept of professional code or code of conduct has assumed great importance in the business organization or any organization. I tell you, code of conduct govern internal relationship of members. हम समाज में रहते हैं, जो हमारा जो आपसी भाईचारा है, कोड ऑफ कंडक्ट है, एक्सपेक्टेड है, नहीं एक्सपेक्टेड है, तो इट मस्ट बी चेरिश, इट मस्ट बी यू कैन से एस्टेब्लिश्ड एंड यू कैन से हम इसको जिएं अपनी ज़िंदगी में, इसको लाएं और इन्जॉय करें. देन
Business cannot carried out without trust in ethical standards of vendors, suppliers of finance and government agencies. देखिए क्या है, ethical जो operations हैं they are well applicated in business ethos, business standards. अब आप सामान खरीदते हैं तो ये है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि जो 5 रुपए का सामान 5 रुपए का होगा, उसका स्टैंडर्ड है, खाने का सामान है. आज अगर आप देखिए कि why ISO 9000 is there, why ISO 9000 is there, why BIS standards are there, why so many you can say standards are being there. लोग क्या इसी में गलत हैं सब. इवन खाने के सामान में नहीं आप वो छोड़ते हैं. मिल्क है, आपका फूड आइटम्स है, मिल्क आइटम इज़ देयर, कहते हैं यूरिया मिला होता है, कहते हैं सोडा मिला होता है. क्या कहा जाए हैं. अगर आप स्वीट्स खरीदने जाते हैं उसमें भी मिलावट है आपके तमाम. बट बिकॉज ऑफ यू कैन से अवेयरनेस, जागरूकता की वजह से कस्टमर डिमांडिंग हो गया है. वो अपने हक, तो कस्टमर कोर्ट्स की स्थापना हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे. हमारी सुप्रीम कोर्ट है. आप इन्वायरमेंट का, पर्यावरण की बात कर लें, आज पेड़ कट जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेटिक चेंज है. अभी अरेबियन सागर में ताउते आया और अभी बे ऑफ बंगाल में मुझे बचपन में याद है कि सेल्डम आर 1 or 2 typhoons or cyclones were coming in Bay of Bengal, but now you can say 7 or 8 cyclones they are coming in Bay of Bengal because of global warming. एक बंगाल में है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदर वृक्ष और वन फॉरेस्ट, सुंदर ट्रीज़ का एक फॉरेस्ट है वहाँ. इट इज़ मैरून क्योंकि ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. Ultimately sea water is level of sea water is coming up, it is rising like anything. तो होगा क्या जी, लो लाइंग एरिया है वो डूब जाएगा. बंगाल का है, बांग्लादेश का है, आप कैप कमोरिन का है, कन्याकुमारी का है, कच्छ का पार्ट है, बॉम्बे का पार्ट है, गोवा का पार्ट है, वो नीचे चला जाएगा. तुवालू जैसे छोटे आइलैंड्स, अपने भी हमारे पास 1600 आइलैंड्स हैं छोटे छोटे. अंडमान निकोबार है, दमन दीव, अंडमान निकोबार दोनों तरफ अरेबियन सागर्स में है और उधर वे ऑफ बंगाल में, ये डूब जाएंगे. It is because of our unethical practices in case of nature. Glaciers, trees are being cut down. कहते हैं कि एक मेरे टीचर थे, वो कहते थे, काट कर दरख्त बेवकूफ़ हम साया ढूंढता है, काट कर दरख्त बेवकूफ़ हम साया ढूंढता है. एक हमारे कारपोरेटर ने पड़ोस में 8 पेड़ कटा दिए और वो कहाँ बैठता, कहाँ सवेरे से बैठता है, कहाँ बैठता है, बरगद के पेड़ के नीचे. 8 पेड़ कटवा दिए. ही इज़ द रीज़न बिहाइंड कटिंग ऑफ 8 ट्रीज. और खुद कहाँ बैठता है, बरगद के पेड़ के नीचे. आज कोरोना डेज में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, नेचुरल ऑक्सीजन की हमने केयर नहीं करी. कोरोना ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं, 7 मन लकड़ी नसीब नहीं है, 7 मन लकड़ी नसीब नहीं है. गवर्नमेंट क्या करेगी है? बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ थे खाए. बबूल के पेड़ में आम थोड़ी लगा करते हैं. कहते हैं जो डेड बॉडीज़ हैं आम की लकड़ी से जलें. सारे आपने आम भी खा डाले और पेड़ भी खा डाला, पेड़ भी कटवा दिया. आम के पेड़ कहाँ से मिलेंगे. आम का पेड़ हमेशा कहते हैं कि वंश वृद्धि का प्रतीक है, तो पहले आम के पेड़ लगाए जाते थे. An ideal example of sustainable development, fruit laden tree. ना आपने आम छोड़े, ना आम का पेड़ छोड़ा, तो आपको 7 मन लकड़ी कैसे नसीब होगी. कहते हैं मरते वक्त 7 मन लकड़ी. कितने हम कहते हैं कितने हम अभागे हैं, दुर्भाग्य है ये हमारा. क्योंकि एटलीस्ट हमारे जो फादर वाली जनरेशन ने या हमारी जनरेशन ने जम के पेड़ काटे गए. आज हाईवेज़ बन रहे हैं, अरे भाई पेड़ ही काटने. आज शहर में मेट्रो बन रहा है. ऐसा डेवलपमेंट किस काम का. आप उस तरफ से आप टेलर करिए, उस तरफ से डिज़ाइन करिए. हज़ारों पेड़ काट दिए गए. आरे जंगल है, बॉम्बे का आरे जंगल,
लड़ाई किसने लड़ी? आप जैसे बच्चे, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों ने लड़ाई लगी। मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड फॉरेस्ट है, उसमें जीव जंतु हैं, उसमें जंगली जानवर हैं, उसमें ट्राइबल्स हैं। आपने कहा कि ये जंगल नहीं है। आप तो किसी बात को सुनते नहीं, पता नहीं किस बात को हुकूमत को गुरूर हो जाता है, किस बात का हुकूमत को गुरूर हो जाता है। खाली पेपर में नहीं लिखा है, आंखों से दिख रहा है ये जंगल है, पेपर में नहीं लिखा। पिछले दशक में 2005 या 6-7 के आसपास की बात है, होटल ताज लखनऊ, इसके ठीक सामने होटल ताज ने 3 बीघे का एक जंगल उन्होंने क्रिएट करा, डेवलप करा, फुल फ्लैश, फुल ग्रोन। उस समय की सरकार ने एक काम आप फुल स्टॉप की वजह से बोले साहब ये तो ज़मीन है, आपने पेड़ दरख्त डेवलप कर ले, पूरा का पूरा जंगल ज़मीन दोष कर दिया, कट। तो ये भी अनइथिकल है, ये भी अनइथिकल है। कहते हैं पहले तो एक पेड़ का कटना एक आदमी को मारने के बराबर माना जाता था। और अगर आप देख लें, जिन्होंने बहुत जुल्म सितम करे, नेचर पे करे या किसी पे करे, परिवार के परिवार निपट जाते हैं। आज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये तूफ़ान क्यों आ रहे हैं? बिकॉज अनइथिकल प्रैक्टिसेस इन केस ऑफ नेचर है। आज पहाड़ों पे एक जगह पानी गिर जाता, सारा पानी एक जगह गिर जाता, क्यों? जंगलात नहीं रहे। अगर जंगलात हैं तो डिस्पर्स हो जाता है। बिजली, अब आप कहते हैं कि अभी एक घटना हुई, सॉरी मैं ये इन्वायरमेंटल इथॉस में भी आता है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट। एक आदमी चला जा रहा था, आदमी के ऊपर बिजली गिरी, क्योंकि आसपास में कोई पेड़ ही नहीं था, दरख्त ही नहीं था, तो बिजली कहाँ गिरती? उसमें सबसे ऊंचाई पे मिला एक आदमी मिला, 5-6 फीट का आदमी मिला, उसके ऊपर गिर गया। और साहब आप फ़ोन पे बात करते जा रहे थे, तो तरंगें आती, उन तरंगों के थ्रू आप, तो माय डियर जस्ट थिंक क्लोजली। आज पेड़ लगाने वाला बेवकूफ़ मानो, समझ लो, काट कर दरख्त बेवकूफ़ हम साया ढूंढते, ठीक है। एनीवे देन interests of stakeholders, employees, customers, dealers, suppliers and local communities। देखिए क्या है, इथॉस में क्या आता है? स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, customers, dealers, suppliers, local community need to protect it from unethical and dubious way of dealing and exploitation। इसमें कंज्यूमर और कस्टमर भी शामिल है। आप समझ रहे हैं? कंज्यूमर क्या कर रहा है, कस्टमर क्या, कंज्यूमर क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, प्रोडक्ट कहते हैं कि स्प्यूरियस निकला, मिलावट मिली, किसका दोष? इंटेंशनली डिड बाय द बिजनेस हाउसेस। लेकिन जो इस्टेब्लिश बिजनेस हाउसेस हैं वो कभी नहीं करते हैं। गलत लोग तो हैं, क्वैक्स तो हैं। कस्टमर राइट्स कैन बी सेव्ड एंड सर्व्ड वेल ओनली व्हेन देयर इज़ अ मॉरल बाइंडिंग्स ऑन बिजनेस इनकम। देखिए, जब किसी ने कहा कि अगर मॉरल बाइंडिंग होगी तो बिजनेस कम्युनिटी बेहतर काम करेगी, बेहतर काम करेगी। आप ध्यान रखिए, बेहतर काम। तो देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, वी हैव टू चेरिश, वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू एक्सिक्यूट एंड इवेल्युएटेड एंड कंट्रोल मस्ट बी देयर। अदालत होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सज़ा नहीं होगी तो किसी बात का डर नहीं होगा। दैट्स वाई BS स्टैंडर्ड्स आर देयर, कस्टमर कोड्स आर देयर। कहते हैं कि कस्टमर राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। Like consumer has to be informed, he has right to safety, right to choose and right to be heard। Business today is confronted with major groups of social issues: people oriented management, ecology and environment protection, consumerism, energy crisis, resource utilization of the development। Okay, and it is a global call।
कहते हैं इट इज़ अ ग्लोबल कॉल, इट इज़ अ, यू कैन से, नॉट योर्स प्रॉब्लम, नॉट कंट्रीज प्रॉब्लम, नॉट स्टेट्स प्रॉब्लम, नॉट कम्युनिटीज़ प्रॉब्लम, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। हमारी आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं दूसरी जगह अपनाई जा रही है, यूज़ हो रही है, और हम सब हम कहते हैं कि अरे क्या होगा, हम क्यों बोलें, लेकिन सवाल आप नहीं सवाल उठाओगे तो कम्युनिटी विल, somebody will have to bear the brunt of several things. Why they should suffer? Innocent children are in this corona epidemic. Innocent people, in पैसा नहीं उनके पास, दवाई के पैसे नहीं, तो somebody has to share its resources. It is not job of only government of India. Business has to come, and business has came forward. NGOs are working, individually they are working, many people they are working to sort out this problem. But it is a, you can say, biggest pandemic, biggest you can say a sort of death warrant, I tell you. I shouldn't be negative, but reality is reality. Then good ethics is a good business. Good ethics is a good business. It is a form of insurance against retaliation. देखिए, कहते हैं कि अगर आप अच्छे हैं, कभी आपने टाटा टी का एडवर्टीजमेंट देखा है? नहीं। टाटा बीवरेजेस का देखा है? टाटा कॉफ़ी का देखा है? नहीं देखा। टाटा साल्ट का देखा है? नहीं देखा। टाटा सरिया का देखा है? नहीं देखा। क्यों? उनका जो वर्ड ऑफ माउथ है, गांव का भी आदमी समझता है, सरिया हो तो भाई टाटा वाली सरिया, टाटा की चाय बढ़िया, टाटा का नमक अच्छा है। तो कभी कहते हैं कि जो अच्छे काम है ना, बोलते हैं, दिलों में उतरते हैं, दिमाग में उतरते हैं। अगर किसी में दिलों में उतर जाए, दिमाग में उतर जाए, क्या फर्क पड़ता? तो ऐसे लोग हमारे दिलों में, कलाम साहब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, किसी ने हिंदुस्तान ने, देखिए हिंदुस्तान एक बड़ी अजीबोगरीब जगह, अजीब सा कंट्री। लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने यहाँ, इसी देश की जनता ने, कलाम जैसा आदमी प्रेसिडेंट बन जाता है, एक मछुआरे का बेटा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आई टेल यू, the wisest economist in the world, I tell you at present, highly educated, no parallel, he has no parallel in economics. We have सीधे साधे लोग, कम बात करना, seldom we have seen him in just discussing, लेकिन एक सेंटेंस 4-5 शब्दों का होगा, वो मील का पत्थर होता है, और इंग्लिश सेंटेंस का फुल स्टॉप होता है, फिनिश, उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं होता। कैसे लोग? बेस्ड ऑन ए थॉट्स। नेक्स्ट वन, इथिक्स ऑलवेज डोमिनेट इमोरल एंड इमोरल कंडक्ट। अगर कहते हैं सत्य हमेशा कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सीना ठोक के बोलता है, समझ रहे हो? गलत आदमी को नीचे आना पड़ेगा, समझे? उनका एम्पायर ध्वस्त होगा, भग जाएगा, चोरों की तरह भग जाएगा, पता नहीं लगेगा। सत्य में हो जाते, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, यहाँ से पैदल ही जाना है। तीसरी कसम का नायक, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम भूल रहा हूँ, राज कपूर साहब ने, गाने किसने लिखे थे? शैलेंद्र साहब ने लिखे, शैलेंद्र। ये मूवी नहीं चली, लोगों को नहीं समझ आया। क्यों? इसमें नायक और नायिका को बिछड़ना दिखाया गया था। किसी ने कहा कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय की मूवीज़ जो है ना, लोगों की आदत नहीं थी, लोगों की आदत नहीं, कहते हैं कि नायक और नायिका का बिछोह लोग नहीं लाइक करते थे। लेकिन एक ऐसी कहानी
मैं भूल रहा हूँ, बिहार के एक राइटर हुआ करते थे। हाँ, अभी हम आपसे याद आ गया, मैं शेयर करूँगा। उनसे पूछा गया कि इसको चेंज कर दिया जाए। उन्होंने कैसे चेंज कर देंगे, सारा इसेंस तो इसी बात का है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, यहाँ से पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ। ऐसे लोगों ने, ग्रेट राइटर, ग्रेट लिरिक्स, साइलेंट जैसा गाने लिखने वाला, एक फिल्म चित्रलेखा है, और साहब वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास पे बनी हुई फिल्म, मीना कुमारी हैं, प्रदीप अशोक कुमार हैं, शाहिर ने उसके गाने लिखे। संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम, संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। तुम कहते हो जीवन सपना है, हम कहते हैं जीवन अपना है। अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर तुम ठुकराओगे। शाहिर जैसा महान शायर, लिखने वाला, कभी वो भजन भी लिखता है। आज तोहमत लगाई जाती है कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, इस नाम पे सैकड़ों दंगे फसाद होते हैं। वो ऐसा लिख गया। शाहिर भजन लिख रहा है, गाने वाला रफ़ी है, म्यूजिक देने वाला नौशाद है। हम कैसे माने कि वो मुसलमान है? हम कहते हैं कि वो हमसे ज़्यादा हिंदू हैं। 5 साल की उम्र में मंदिर में शहनाई बजाने वाला बिस्मिल्लाह खां, मैं नहीं मानता हूं कि वो मुसलमान थे, वो हिंदू थे। कहते हैं कि उस तरह गलत आदमी के हाथ में पड़ जाए तो नाक काट लेगा, डॉक्टर के हाथ में पड़ जाए तो ऑपरेशन करेगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता लड़ना नहीं सिखाती, लड़ाना नहीं सिखाती। जब दंगे फसाद होते हैं तो हम बनारस में एक फ़ोटो छपी थी इंडिया टुडे में, मौलवी साहब भी बैठे हैं, पंडित जी भी बैठे हैं, एक साथ जगह बैठ के दोनों गुफ्तगू कहते हैं। लोग कहते हैं कि देखो भाई दुनिया लड़ रही है, और वो दोनों साथ में बैठ के अपनी ज़िंदगी का सुख दुख शेयर करते हैं। यही इंडियन एथॉस है, यही इंडियन है। इसमें कंट्राडिक्टरी फैक्टर्स है, नो डाउट, आई टेल यू। आज कोरोना में सारी सभ्यता, दुनिया की सभ्यता अगर देखिए तो हिंदुस्तान में देखिए, कहते हैं कि शमशान घाट में और कोई नहीं है, उनको जलाने वाला को नहीं, तो मुस्लिम भाई सामने आगे आ रहे हैं। यही हमारी सभ्यता है, यही हमारे पास, कहते हैं कि एकता में विविधता, यही कलर्स हैं ज़िंदगी के। और अगर हम इन सबको ज़िंदगी में जी लें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, जी भर के जियो, फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ कलर्स, आई टेल यू, फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ कलर्स, वंडरफुल। एंड देन improve strengthen financial performance, improve sales, brand image, reputation, strengthen employee loyalty and commitment, limit vulnerability, activist pressure and boycotts, avoid fines, court impose remedies। ये सब चीज़ें नहीं होती क्रिम। देन अवॉइड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। अगर इथॉस है, कहते हैं कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस। कहते हैं आपने बीमा करा लिया है ना, अगर आप में इथिसिस्ट हैं, अच्छी बातें ह्यूमन वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं, तो ये इंश्योरेंस है। एक बनिया क्या करता है, मिठाई की दुकान खोलता है, सवेरे सवार के टन 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 करके वो पूजा करता है। लेकिन अगर मिठाई अच्छी है तो अच्छी है, अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें भी अगर कलर तुम मिक्स करते हो, केसर की जगह तुम कलर इस्तेमाल करते हो, आई हर्ड सच टाइप ऑफ थिंग्स इन प्रैक्टिस, तो भाई काहे के जो ना, ये पूजा पाठ बेकार है, पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कर्म कर और फल की चिंता मत कर।
कर्म अगर सही है फल अपने आप मिलेगा, सही मिलेगा, और इतनी तेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलेगा, तूने सोचा भी नहीं होगा। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सेड बाय लॉर्ड कृष्णा, सेड बाय नन एल्स देन लॉर्ड कृष्णा। वो हमेशा कर्म की बात करें, चमत्कार की बात नहीं करते हैं, चमत्कार की बात नहीं करते हैं। कर्म कर, लेकिन उसकी फिक्र मत कर। सारा लेखा जोखा मैं रखता हूं, जिसने कर्म किया फल अवश्य मिलेगा, लेकिन फल की चिंता मत कर, उसमें टाइम वेस्ट मत कर। एंड देन आई एम जस्ट few points are there, then we will have a break. Unethical man preoccupied with deception cannot match pure creative zeal of honest individual. देखिए, जो गलत आदमी है, एक सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज, ऊर्जा से भरा हुआ, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता। गलत गलत है, सही सही गया है, सत्य में वो जयते। ट्रुथ कैन नॉट बी डिफीटेड, ट्रुथ कैन नॉट बी डिफीटेड। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ट्रुथ कर, अपने वजूद पे कायम रखो, अपनी हर चीज़ पे, सत्य पे कायम रखो। कभी कभी क्या होता है, आई एम जस्ट आई विल कवर आफ्टर सम टाइम, we cannot check our control system by the application of only rules and regulation, but if people are strong in their moral and value system, certainly we cannot control to great extent. We cannot check our control system by application of only rules and regulations, but if people are strong in their moral and value system, certainly we can control to great extent. Certainly we can control to. और देखिए एक बात है, टाटास के बाद, अजीम प्रेम जी के बाद गलत आदमी जाएगा ही नहीं। वहाँ सही आदमी जाएंगे, जिनको ईमानदारी से काम करना है, वो लोग जानते हैं। उनकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दे आर क्लियर अमंग द ऑडियंस एम्प्लॉयज़, और वो एक कोड ऑफ कंडक्ट उनको दिया जाता है। टैस टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हैस हिंदुस्तान लीवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईटीसी का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, महिंद्रास का है, किर्लोस्कर का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दे आर बीइंग फॉलोड बाय दीज आर आइडियल्स बाय दीज बिजनेस हाउसेस। ओके